ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है इन्वेस्ट साइन चैनल में। चलिए बात करते हैं आज 18 मार्च के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। आज मार्केट मॉर्निंग में सुबह ऐसा लग रहा था कि साइडवेज होने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे से मार्केट वीक टू टॉप हुआ। हम एलटीपी कैलकुलेटर में उसको देखे तो वहां से हमको थोड़ा सा एक डायरेक्शन पता चलने को मिली कि मार्केट आज कैसा मूव कर सकता है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा पर, तो वहां से जानने का प्रयास करेंगे कि निफ्टी किस तरीके से आज काम करी है एलटीपी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एलटीपी कैलकुलेटर के यूजर इंटरफेस पर। ये एलटीपी कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया। ये हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर रेड कलर से दिख रहा है। हिस्टोरिकल डेटा में टिक करेंगे अपन। यहाँ पर देखिए डेट लिखी है 13/8/24, टाइम है तो हम यहाँ पर 9:15 ऑलरेडी लिखा है। एक बार और फिल्टर कर लेते हैं 9:15 को ही। अब यहाँ से हमको जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 9:15 से देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्ले करते हैं। जैसे ही हमने प्ले किया तो यहाँ पर थोड़ी देर में वैल्यू यहाँ पर हमको आना दिखने को मिलेगी। ये 9:17 हो चुका है। स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर बना हुआ है पुट साइड पे, तो यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम है। कहीं पर भी वीक टू टॉप वीक टू बॉटम नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर भी ब्लू कलर है। 44,660 की वॉल्यूम यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। ये भी वीक टू बॉटम ना ही वीक टू टॉप है। ये भी अपने आप में स्ट्रांग है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? क्योंकि इमेजिनरी लाइन के नजदीक हमको ओआई और वॉल्यूम यहाँ पर दोनों का हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट साइड में भी देखेंगे तो हमको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का यहाँ पर हमको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। तो 9:17 जैसे ही खुला है मार्केट तो हमको यहाँ पर देखने को मिल गया कि आज का मार्केट जो है दोनों तरफ से सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस साइड दोनों साइड से ही मार्केट में स्ट्रांगनेस हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे ही और आगे प्ले करते हैं देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल सकता है। मार्केट आज ओपन कितने में हुआ वो भी एक बार देख लेते हैं। 22,006 पे मार्केट ओपन हुआ है। जैसे मार्केट ओपन हुआ है दोनों साइड से हमको सपोर्ट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार स्टॉप करके यहां पास हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सपोर्ट साइड को जैसे हम टिक करेंगे तो 21,965 वैल्यू आ रही है। 965 उस समय वैल्यू आ रही थी 956, 57, 60 इस तरीके की वैल्यू आ रही थी। हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम रेजिस्टेंस साइड में जाएंगे। रेजिस्टेंस साइड में हम वैल्यू टिक करेंगे तो 22,015 यहाँ पर वैल्यू आ रही है। 22,015 उस समय वैल्यू आ रही थी 22,010। हमने 22,010 पे यहाँ पर हमने लाइन एक रेजिस्टेंस की ड्रॉ कर ली थी। मार्केट खुलते ही साथ 9:15 मतलब ये 5 मिनट्स की कैंडल है। 5 मिनट्स की ही कैंडल में, और यहाँ पर अभी टाइमिंग चल रही है 9:19, मतलब 5 मिनट्स की ही कैंडल में इसने सपोर्ट से रेजिस्टेंस से मार्केट ने शुरुआत की है, सपोर्ट को टच किया है और वापस से रेजिस्टेंस में यहाँ पर कैंडल क्लोज करी। तो मतलब सिंगल कैंडल में ही मार्केट ने अपने दिन भर का काम कर लिया। रेजिस्टेंस को भी टच कर लिया, सपोर्ट को भी टच कर लिया। जनरली ऐसा होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर दोनों साइड से स्ट्रांग रहता तो मार्केट खुलते साथ पहले ही 5 मिनट्स की कैंडल में ये दोनों को हिट कर लेता। और जब ऐसा होता है दोनों को हिट कर लेते तो अगली बार जो हिट करता है तो उस समय अगर हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से तो वो एक स्लाइटली सा रिस्की हो जाता है। 60 to 80% वो थोड़ा सा सेफ रहता है, लेकिन 20-30% वो रिस्क हो जाता है। ठीक है, हाँ, और आगे बात करते हैं। प्ले कर देते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम अभी जनरेट होना चालू हुई है। थोड़ा सा और इसको मैं लेके चलता हूँ। कितने बजे के? 9:30 पे इसको लेके चलते हैं। फिल्टर करते हैं, प्ले करेंगे। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर वॉल्यूम और सपोर्ट दोनों स्ट्रांग दिख रहा है। दोनों यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा है। मार्केट में होना क्या था, स्टॉप कर देता हूं मैं यहाँ पर। मार्केट में होना क्या था कि मार्केट अब अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो जनरली क्या करेंगे, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार हिट कर चुका है तो हमें यहाँ पर R+1 और S-1 यहां से ट्रेड करेंगे। अब ये R+1 क्या है और S-1 क्या है? तो मतलब R+1 मतलब रेजिस्टेंस की एक टॉप साइड की वैल्यू
और S-1 मतलब सपोर्ट के बॉटम साइड की वैल्यू। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ये सपोर्ट है पुट साइड, इसके ये नीचे, यहां पर S-1, S-2, S-3 मिलेगा। तो इसको हम टिक कर लेते हैं। 21,907, हमने 21,907 की यहां पर लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली थी। उस समय वैल्यू 903 आ रही थी। ठीक है, रेजिस्टेंस +1 R+1 की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अपन ऊपर जाएंगे, आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो R+1, R+2, R+3 कहलाएगा। इन द मनी की ओर जाएंगे तो R-1, R-2, R-3 जाएगा। तो हम यहाँ पर 22,050 की वॉल्यूम पास हम टिक करते हैं तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी R+1 की। हमने यहाँ पर टिक कर लिया, 22,062 आ रही वैल्यू, 22,062। उस समय 66 आ रही थी, हमने वैल्यू ड्रॉ कर लिया। अब 1-2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट निफ्टी में वैल्यू कर सकता है ऊपर नीचे, और हर समय वैल्यू सेम नहीं आती है क्योंकि ग्रीक्स जो होते हैं एडजस्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली R+1 की। तो हमको जो अप ट्रेड लेना होगा तो हमको R+1 या S-1 से हम ट्रेड प्लान करेंगे। हुआ क्या, मार्केट 930 की कैंडल में ना ही R+1 तक गया, मार्केट फिर से वापस सपोर्ट में आया, फिर सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक गया। ऐसा चलता रहा, कब तक चलता रहा, 11-10 तक। 11-10 में अपन चलते हैं, एक बार हिस्टोरिकल डेटा को लेके चलते हैं। 11-10, ठीक है, फिल्टर करते हैं यहाँ पर। अब इसको प्ले करते हैं। अभी भी वॉल्यूम स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग। बीच में मार्केट एक बार वीक टू टॉप हुआ रहा, 74% तक आया, 74% मुझे याद है। फिर उसके बाद मार्केट वीक टू टॉप नहीं हो रहा, फिर वो परसेंटेज 68-65% तक हो चुके रहे, और सपोर्ट भी वीक टू बॉटम होने कंडीशन पर हो गया। यहाँ पर देखिए सपोर्ट, यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर वीक टू बॉटम हो चुका है, 78.96% यहाँ पर हो चुका। तो ऐसे केस में होता क्या कि मार्केट S-1 से हमको यहाँ पर लेना एक सेफ ट्रेड कहलाता। तो हम S-1 का वेट कर रहे थे। हुआ क्या, मार्केट 1155 की कैंडल में यहाँ पर 914 का, यहाँ पर 916 का यहाँ पर लो बना के मार्केट यहाँ पास से रिवर्स हो गया। फिर मार्केट कहां पास गया, अब मार्केट धीरे 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 ट्रेवल करता गया, और 1225 में अपन लेके चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि 1225 में मार्केट की कंडीशन क्या थी। फिल्टर करते हैं इसको, ओ पीएम इसको करना पड़ेगा, पीएम प्ले करते हैं इसको। देखिए यहां पर भी वॉल्यूम स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, 1227 में भी। होता क्या है कि मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस को टच करता है, R+1 को टच करता है, मार्केट ने R+1 को टच किया है, जनरली थोड़ा सा स्लाइड से ऊपर गया। 67 की वैल्यू थी R+1 की, 93 की वैल्यू थी R+2 की। जनरली 10 पॉइंट 20 पॉइंट मार्केट करता, लेकिन मार्केट अगले ही 10 मिनट्स 15 मिनट्स की कैंडल में मार्केट अपने R+1 की वैल्यू पर आ जाता। मतलब जो यहाँ पर R+1 में भी जो ट्रेड लिया होगा तो उसको यहाँ पर लॉस नहीं हो, क्योंकि मार्केट 215 तक मार्केट उसी रेंज में ही ट्रेवल कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट आप यहां से ट्रेड लिए हैं, मार्केट ऊपर गया है, यहीं पर ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर जनरली होता क्या है कि टाइम के साथ प्रीमियम डीके होने लगता है। प्रीमियम डीके हुआ होगा तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट, इससे ज्यादा का प्रीमियम डीके नहीं हुआ होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि R+1 मार्केट जाता फिर वहां पास अटक जाता है। होता क्या है कि वॉल्यूम मूव करना धीरे धीरे बंद कर देती है। जब वॉल्यूम मूव करना धीरे धीरे बंद कर देती है तो लोग ट्रेड प्लान नहीं करते, ट्रेड प्लान नहीं होता तो मार्केट नीचे नहीं आएगा रेजिस्टेंस से। ऐसा ही केस होता। फिर हुआ क्या, मार्केट फिर 215 के बाद R+2 के भी ऊपर मार्केट चला गया। तो होता क्या है कि 230 के बाद मार्केट कहां जा सकता है किसी को कोई अंदाज नहीं है। तो इस तरीके का रहा निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा। और एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू आपको और कोई चीज जानकारी चाहिए, एलटीपी कैलकुलेटर थ्रू कैसे हम निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, वो तो जनरली मैं वीडियो में आपको बता ही देता हूं डेली। और अगर कुछ डीप अगर आपको चाहिए OI to OI या स्टॉक में ट्रेड करना तो आप मुझे बिल्कुल जनरली कमेंट करिए, मैं उसमें आपको वीडियो बनाऊंगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओवर ट्रेड मत करिए, अपने फंड बचा के रखिए। आज ट्रेड नहीं मिला है, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अभी बहुत पूरा जिंदगी भर ट्रेड चलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ट्रेड नहीं मिला तो उसको गिल्ट फील करके और फिर कोई भी उल्टा ट्रेड कर लें, तो उससे हमको बचना है। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान रखिए, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए।
चलिए कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।